नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और तारीख है 28 मई। आज दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। किस देश ने किस तेल पर कितना निर्यात शुल्क बढ़ाया है या घटाया है, और हमारे देश में एमआरपी का जो खेल है वो क्या है और उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इससे पहले कि विस्तार से बात शुरू करें, आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरा निवेदन ये कि हमारा जो डेली बुलेटिन है उसमें इस तरह के समाचार एडवांस में आते हैं जो पिछले एक हफ्ते हमने वीडियो किसी कारण से नहीं दे पाए थे, लेकिन जो हमारे से डेली बुलेटिन के माध्यम से जो साथी जुड़े हुए थे उनको प्रतिपल अपडेट मिल रही थी कि बाज़ार में क्या हो रहा है। तो आप भी उससे जुड़ सकते हैं और उसकी सदस्यता ले सकते हैं। आज हुआ यह है कि इंडोनेशिया ने और रूस ने सूरजमुखी तेल के निर्यात पर टैक्स और कम कर दिया है। पहले से ही टैक्स काफ़ी कम था और उन्होंने अब और टैक्स कम कर दिया है। इससे सूरजमुखी तेल का जो निर्यात है वो वहाँ से रूस से और इंडोनेशिया से बढ़ेगा। लेकिन हमारे देश में पहले से ही बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर सूरजमुखी का तेल आयात हो चुका है। 68% अकेला अप्रैल में हुआ है। जैसा मैंने आपको कई बार पहले भी ये जानकारी दी है कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर विदेशी तेलों का आयात हमारे देश में हो चुका है और लगभग बंदरगाहों से मिला करके और ट्रेड को जोड़ करके, व्यापार को जोड़ करके लगभग डबल मात्रा के अंदर पिछले साल की तुलना में दुगना तेल हमारे पास मौजूद है। इसीलिए खाद्य तेलों की जो डिमांड है वो लगभग आधी रह गई है और उससे बाज़ार भाव लगभग कमज़ोर, क्या बिल्कुल ही शून्य के स्तर पर बना हुआ है। सभी प्रकार के तेल 100 रुपये के नीचे कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो सोया है, चाहे वो पाम है, चाहे सूरजमुखी है, चाहे बिनौला तेल है या कोई भी दूसरा तेल है। सभी के सभी 100 रुपये से नीचे, 100 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे कारोबार कर रहे हैं। बहुत समय से कारोबार ये इसी लेवल पे चल रहा है। और दूसरा जो बड़ा कारण है वो है, दूसरा जो बड़ी गेम है, कारण नहीं, दूसरी जो बड़ी गेम है वो ये है कि एमआरपी घटाने को लेकर के सरकार ने कई बार एसोसिएशंस को और दूसरे संगठनों को चेतावनी दी है और अलर्ट करके कहा है कि आप तुरंत एमआरपी को कम कीजिए। लेकिन अभी भी जब सारे तेल थोक भाव के अंदर बंदरगाहों पे ले लो चाहे ट्रेड में ले लो, 100 रुपये से किलो आपको मिल रहे हैं, कोई 86 रुपये मिल रहा है, कोई 92 रुपये मिल रहा है, कोई 94 रुपये मिल रहा है, यानी 100 रुपये से सारे कम हैं। इसके बावजूद एमआरपी अभी भी 180, 194, 175 इस लेवल पर एमआरपी चल रही है। लगभग डबल रेट के अंदर बाज़ार के अंदर एमआरपी में आपको खाने का तेल मिल रहा है। तो ये बड़ी कंपनियां या बड़े जो कारोबारी हैं वे इस गेम को चला रहे हैं। खाद्य तेलों का जो बाज़ार है वो बिल्कुल डाउन है, बाज़ार बहुत कमज़ोर है। लेकिन इसके बावजूद जो एमआरपी हमें बाज़ार में जो एक व्यक्ति को जो 1 लीटर तेल लेने जाता है या 1 किलो तेल लेने जाता है उसको भाव डबल देना पड़ रहा है। ये कहाँ का न्याय है। और सरसों का हालात ये है कि सरसों मंडियों के अंदर मौजूद है, मंडियों में पड़ी है, कोई ख़रीदने वाला नहीं है, कोई भाव पूछने वाला नहीं है। कभी कभार भाव 25-50 रुपये बढ़ता है, फिर वो दूसरे दिन बाज़ार 25-50 रुपये का डाउन आ जाता है। कहीं कोई तेज़ी की संभावना नहीं बन रही है। इसलिए सरकार से भी विनम्र निवेदन है, कृपया इस हालात को संभालने के लिए, किसान की मदद करने के लिए, तेल तिलहन के रकबे को फिर से बढ़ाने के लिए, फिर से इस खेती को बढ़ाने के लिए, देश को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको विदेशी तेलों पर ड्यूटी 20% से 30% तक बढ़ानी पड़ेगी। सारे संगठन बोल चुके हैं, सारे कार्यकर्ता बोल चुके हैं, सारे व्यापार बोल रहा है कि आप इसको तुरंत बढ़ाइए ताकि किसान को उसकी उपज का, उसकी फसल का उचित और पर्याप्त भाव मिल सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ना तो सरसों में तेज़ी आएगी, ना सोयाबीन में तेज़ी आएगी, ना किसी दूसरे खाद्य तेल के अंदर तेज़ी आएगी और न ही कोई व्यापार चलेगा। तेल उद्योग बिल्कुल ठप हो चुका है, मृत प्राय हो चुका है और उसको कोई संभालने वाला नहीं है। यहाँ से भी अगर हम संभलते हैं तो भी तेल उद्योग को वापस ट्रैक पर आने के लिए, वापस जिंदा होने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।